आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के बारे में और इसमें देखेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है आवन्यो और इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले लेखक परिचय के ऊपर, फिर हम कहानी परिचय के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद दूसरे वीडियो में देखेंगे इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर जो बार बार एग्जाम में बनता है। आपको विश्वास दिलाते हैं यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप 100% कर पाएंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप पहले वाले वीडियो यानी कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे लेखक परिचय से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ लेखक परिचय। तो लेखक किनके लेखक हैं ये है आवन्यो के। और लेखक का नाम क्या है तो ये है अशोक वाजपेयी। जन्म स्थान कहाँ है तो ये दुर्ग छत्तीसगढ़। ये दुर्ग जो है एक जिला का नाम है और ये छत्तीसगढ़ क्या है राज्य है। जन्म कब हुआ तो ये 16 फरवरी 1941 ईस्वी में। मूल निवास कहाँ है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जन्म हुआ है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, फिर मूल निवास ये क्या है। सर देखिए इनके पिताजी कहाँ के थे तो वो मध्य प्रदेश के और इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये छत्तीसगढ़ में। हो सकता है कहीं काम काज करने के लिए गए होंगे छत्तीसगढ़ में, यहीं पर जन्म हो गया, लेकिन मूल निवास कहाँ पे है मध्य प्रदेश में है। माताजी का नाम क्या है निर्मला देवी और पिता का नाम क्या है परमानंद वाजपेयी। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा होता है ना वो कहाँ से होता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद ये बीए करता है। क्या करता है बीए। और बीए ये कहाँ से करते हैं ये सागर विश्वविद्यालय। बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब आर्ट्स पेपर से ये आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। इनके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में क्या करता है एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। वो किस विषय में करते हैं अंग्रेजी माध्यम में। इनके बाद ये आगे काम करते हैं ताकि पैसा भी आ पाए। तो काम को हम कहते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब क्या होता है काम यानी कार्य। ये काम कर रहे थे कहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा को ये क्या किया अपना लिया बाद में ताकि यहाँ से भी पैसा आए और इनका जीवन चल पाए। इनके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, प्रथम मतलब पहला, कौन सा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति के पद पर सेवानिवृत्ति हुए। कुलपति बहुत बड़ा पद होता है क्योंकि यह जो पद है स्वयं राष्ट्रपति चयनित करते हैं इस पद पे। अब आगे देखिए क्या है दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में निर्देशक हैं। मतलब अशोक वाजपेयी अभी भी जीवित हैं। अभी 2026 में भी क्या है वो जीवित है और ये काम कर रहे हैं कहाँ पे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक हैं। आगे है इनके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है। कितने दर्जन 3 दर्जन। देखिए 1 दर्जन में कितना होता है 12 और 3 से गुना करिए तो 12 या कितना होता है 36। कितना होता है 36। मतलब ये 36 गो इनका क्या है मौलिक और संपादित कृतियां मतलब रचना। अब इनका प्रमुख इनमें से जो रचना है जैसे कि एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, क्या तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, थोड़ी सी जगह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए एक है आलोचनाएं की पुस्तक। आलोचनाएं मतलब होता है किसी भी चीज का जांच पड़ताल करके उसमें जो सही है जो कमी है जो गलत है उनको बताना, हम उन्हें कहते हैं आलोचना। और इनका जो पुस्तक है पहला वो है फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प। ये क्या है आलोचनात्मक क्या है पुस्तक है। इनके बाद संपादित पुस्तक। संपादित मतलब ये होता है कि समाचार पत्र के आधार पर ये संपादित पुस्तक इनका जो है वो क्या तीसरा साक्ष्य,
साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद। अगला है पत्रिका। पत्रिका मतलब वही होता है कि जो आप प्रत्येक दिन सुबह में आप देखते हैं, अगर आप मार्केट के होंगे तो देखते होंगे कि सुबह सुबह 6 बजे आपके घर पे पहुंच जाता है। यदि आप रूम पे हैं तो वहां भी आप देखते होंगे आपके बड़े भाई लोग लेते होंगे, उन्हें कहते हैं पत्रिका यानी समाचार पत्र। इनका जो सबसे पहला वो क्या है, समवेत। कई बार ये पूछा गया है कि समवेत जो पत्रिका है किस कवि का है, तो ये किस कवि का यानी किस लेखक का है, अशोक वाजपेयी का। पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, ये सब क्या है, पत्रिका है। इनके बाद इनको पुरस्कार भी किया गया यानी कि पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कार मिला है। जैसे कि पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दयावती मोदी नाम का एक पुरस्कार है, ये भी मिला है। कवि शेखर सम्मान, कवि के तौर पर भी इनको यहाँ पे सम्मान मिला है। आगे जो आप ये देख रहे हैं कौन सा, आवन्यो। आवन्यो जो है यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। तो यह ललित रचना से लिया गया और आवन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। जो आवन्यो वो कहाँ से लिया गया है, ललित रचना आवन्यो नामक ग्रंथ, ग्रंथ मतलब वही गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। उम्मीद करते हैं ये लेखक परिचय यानी जीवन परिचय के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इनका चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन रख ले सकते हैं यानी तो इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कहानी परिचय के ऊपर। कहानी जो है ये आवन्यो की कहानी है और ये आवन्यो है कहाँ पे, तो ये है दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ पे है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक घर है, ये आवन्यो है, क्या है, आवन्यो है। और ये आवन्यो है कहाँ, दक्षिण फ्रांस में। यहाँ जो लेखक आते हैं, कब आते हैं, तो यहाँ पे लेखक 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 ईस्वी के दोपहर तक इस आवन्यो में लेखक रहते हैं। कुल मिलाकर 19 दिनों तक यहाँ पे लेखक रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेखक यहाँ पे रहते हैं ये कुल कितने कविता की रचना करते हैं, तो ये कविता जो 35 कविता और 27 गद्य खंड की रचना करते हैं। आवन्यो जो है ये दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आवन्यो के बगल में एक क्या है, रोन नदी है। कौन सा नदी है, रोन नदी। और इसके बगल में, रोन नदी के बगल में क्या, एक विलिनवा, एक नया गांव है, नया बस्ती है। तो चलिए इसी को हम लाइन टू लाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहानी परिचय, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि जो लेखक है ये 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक आवन्यो में रहते हैं। टोटल इन्होंने 19 दिनों तक वहां रहे थे और प्रतिदिन गद्य और काव्य की रचना करते थे। इनके बाद यह ललित रचना दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप और आकार ग्रहण करती है। यह जो आप देख रहे हैं ये आवन्यो, आवन्यो कैसी रचना है, तो ललित रचना है। और ये हमें क्या दिखाती है, तो रचनाएं कैसी और रूप आकार ग्रहण करती है। यहाँ पे आवन्यो जो है लेखक 10 वर्ष पहले गया था, मतलब 10 वर्ष पहले आवन्यो गया था। कौन, अशोक वाजपेयी गया था। आवन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि आवन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे अगला पूछेगा आपसे कि अब यहाँ फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। आवन्यो में जो कह रहा है यहाँ पे फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत क्या लोकप्रिय रंग समारोह होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आवन्यो किसका एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह है, तो फ्रांस और यूरोप का। आगे है कि पीटर्सब्रुक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। कहाँ पे, यहाँ फ्रांस में। और यहाँ से निमंत्रण भेजा गया था अशोक वाजपेयी को। तो ये पीटर्सबर्ग के गए थे अशोक वाजपेयी, वहीं से कुछ दूर 2-3 किलोमीटर दूर था क्या, आवन्यो, वहीं आवन्यो गए थे। इसके बाद आगे करा रोन नदी के दूसरे और विलिनवा यानी कि आवन्यो का नया गांव
या बस्ती है। जैसे हम आपको यहाँ पे बताए ना, ये विलेनवा है, ये दूसरे किनारे पे, नदी के दूसरे किनारे पे। कह रहा कि ईसाई मठ, ये ईसाई मठ भी है। आवन्यो जो है ये ईसाई मठ है, और इसको क्या कहते थे ये लोग? ला सत्रुज कहते थे। क्या कहते थे? ला सत्रुज। और विलिनवॉम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान भी थी। तो पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुकान कहाँ थी? तो विलिनवॉम में थी। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आवन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस का कला केंद्र कौन है? तो आवन्यो है। क्या है? आवन्यो फ्रांस का क्या? एक कला केंद्र है। कला केंद्र मतलब अपना प्रतिभा दिखाते हैं, वहां पे जाकर बहुत सारे लोग देश विदेश से आकर के आवन्यो में जाकर अपना प्रतिभा को वहां पे स्पष्ट करते हैं, वहां दिखाते हैं। आगे कह रहा है कि पिकासो की कृति, पिकासो एक व्यक्ति है, कृति मतलब रचना। इसमें बताया गया कि ल मादा मुजदिल द आवन्यो नामक क्या क्या एक ये रचना की है, इसमें भी ये आवन्यों का वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे। कौन सा नदी है? रोन नदी के तट पर बैठे थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि लेखक किसके तट पर बैठे थे? तो लेखक रोन नदी के तट पर बैठे हुए थे। लेखक को लगता है, क्या लगता है? कि जब ये नदी के किनारे बसे हुए बैठे हुए थे तो लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रही है। कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि नदी एक ही जगह, हम ही यहाँ पे बह रहे हैं या तट पे बह रहे हैं। आप कभी देखिएगा, जब आप ट्रेन पे सफ़र करते होंगे तो आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए और सामने से बगल में कोई ट्रेन आया, तो आपकी ट्रेन अगर रुकी हुई है और सामने वाली ट्रेन चल रही है तो आपको फील होगा कि मेरा ही ट्रेन चल रही है। लेकिन जब आप स्टेशन पे देखिए तो लगेगा मेरा ट्रेन रुक गया है। ठीक इसी प्रकार से जब आपका ट्रेन चलेगी तो सामने वाला ट्रेन लगेगा क्या वही चल रहा, हमारा ट्रेन रुका हुआ है। यही बात ये बताते हैं कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि नदी के तट पर बैठना किसके साथ बहना है? तो नदी के साथ बहना है। मतलब बहना मतलब उसी के साथ चल जाना है। कि नदी के पास होना भी नदी है, मतलब किसके पास होना? नदी है, तो नदी के पास होना भी नदी है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता, जब ये लेखक अशोक वाजपेयी नदी के तट पर बैठे हुए थे तो ये उनके जल को देख देख करके इनको याद आ जाता विनोद कुमार शुक्ल की कविता। और ये कविता का नाम क्या है? नदी चेहरे लोगों के। तो आपसे पूछा जाएगा नदी चेहरे लोगों के, यह कविता किसके है? तो विनोद कुमार शुक्ल के हैं। आप ये मत कह दीजिएगा कि अशोक वाजपेयी का है। अगला कह रहा है कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती। अनदेखा मतलब अनजान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 1 सेकेंड के लिए जाए, चाहे वो 1 घंटा के लिए जाए, चाहे 1 मिनट के लिए जाए, आप नदी के जब गर्भ में जाइएगा तो वो आपको भिंगा ही देता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती। एग्जाम में पूछेगा कि कौन किसी को भी अनदेखा नहीं करती? नदी। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। नदी सामान्यता कवि से कविता से करते हैं, मतलब यहाँ पे जो कवि हैं वो नदी की सामान्यता किससे करते हैं? कविता से करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नदी की सामान्यता कवि किससे करते हैं? कविता से करते हैं। आगे कह रहा कि न जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आकर मिलते हैं। कह रहा कि नदी में न जाने जल कहाँ से आकर मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से कविता में भी जगह जगह पे कई अलग अलग जगहों से शब्द आकर मिलते हैं। जिस प्रकार से नदी में अलग अलग जगह से पानी आकर मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी अलग अलग जगह से शब्द आकर मिलते हैं। आगे कह रहा नदी में जल की कमी नहीं होती। जिस प्रकार से नदी में जल की कमी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी शब्द की कमी नहीं होती है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, कविता नदी से पूछता है कैसी तुम नदी हो, कैसी तुम नदी हो। ये कौन पूछता है? कविता।
नदी उत्तर में बताता है जैसी तुम कविता हो, जैसे तुम क्या हो, कविता हो। तो ये बहुत आसान चैप्टर था, अगर आप अच्छी तरह से इनको देखे होंगे, सुने होंगे तो समझ में आया होगा। तो आप थोड़ा तो हमको बताइएगा कि प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जो अशोक वाजपेयी थे ये कब से कब तक ये अवनियों में रहे थे, तो आप बोलेंगे कि 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक रहे थे। अगर बात करें कि अशोक वाजपेयी अवनियों में कितने कविताएं और कितने गद्य की रचना किए थे, तो ये 35 है यहाँ पे कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। आगे अगर आपसे पूछे कि आवन्यो कहाँ है, तो आवन्यो जो है वो फ्रांस में है। आवन्यो किस नदी के तट पर है, रोन नदी के तट पर है। लेखक आवन्यो कितने वर्ष पहले गए थे, 10 वर्ष पहले गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ला शत्रुज है ये किसका मठ है, ईसाई का मठ है। किसका मठ है, ईसाई का मठ है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेखक किसके तट पर बैठे हुए थे, यानी कि किसके तट पर, मतलब नदी के तट पर बैठे हुए थे। लेखक नदी की सामान्यता किससे करते हैं, तो ये कविता से करते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को अपने आप मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।